Hi, friends. So, let's continue with our kitchen words series, part 3. We have done 2 parts, and I've got your comments and response and likes. And let's see, I think you people are liking it. So, let's continue. Some more other things which come to my mind which are related to द किचन प्रोसेसेस. ठीक है, किचन को लेके जो कुछ और टर्म्स को लेके बातों को लेके आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कहीं, अगर आपको इंग्लिश में यूज़ करना है या समझना है किसी वीडियो में, तो उसको मैं आगे बढ़ाती हूँ. सो पार्ट 3, अगेन प्लीज़ सी द होल वीडियो एंड जिससे कि कोई चीज़ आगे फर्स्ट की एंड में भी रिलेटेड हो सकती है, बीच में कोई नई चीज़ आ सकती है. सो कीप ऑन सीइंग इट इन कंटिन्यूएशन एंड ऑल्सो सी पार्ट 1 and 2 इफ़ यू आर सीइंग थर्ड वन. तो कंटिन्यूएशन बना रहेगा, आप कुछ मिस आउट नहीं करेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा. सो किचन वर्ड्स पार्ट 3 में कुछ चीज़ें हमने पिछली बार बात कर ली थी. अब हम शुरू करते हैं स्टर. इसको कई लोग स्टिर बोलते हैं, विच इज़ अ लिटिल रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. इट इज स्टर. स्टर इज मिलाना. जैसे चीनी ग्लास में हमने चीनी डाली है, नमक डाला है, चम्मच से चला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टर. आई वॉन्ट टू स्टर. ही इज स्टरिंग द शुगर दैट ही इज एडेड. चीनी जो मिलाई है दैट इज उसने उसको स्टर करें. प्लीज स्टर इट. किसी भी चीज़ को आपको मिलाना है. कढ़ाई में भी अगर आपने चीनी घी डाला है तो आप कह रहे नहीं, या आप हलवा बना रहे हैं तो यू हैव टू कीप ऑन स्टरिंग इट, जिससे कि वो नीचे लगे नहीं, सो दैट इट डजंट गेट बर्नट. लगना को बोलते हैं बर्नट. इट डजंट गेट बर्नट, जलना. ठीक है, जलना. देन स्टर फ्राई भी इसी तरह होगा कि चम्मच से बस चला के जिस चीज़ को हमें फ्राई वो नहीं करना है जो हमने पिछली बार करा था कि डीप फ्राई, पूरी पूरी तलने की तरह. तो स्टर फ्राई इज़ लाइक पराठा जिसे हम बनाते हैं, कि बस तेल डाला, थोड़ा थोड़ा चम्मच से चलाना है, उसको कड़छी से चलाना है, उतना ही फ्राई करना है. दैट इज स्टर फ्राई. और बिल्कुल ही बिना तेल की कोई चीज़, नट्स हैं, तिल है, कोई भी चीज़, दाल है, कोई हम सूजी है उसे भून रहे हैं तो उसको रोस्टिंग कहते हैं, जिसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगता है. ठीक है, like that. Otherwise with little oil you have to just stir it and roast it with little oil और घी. ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम जो चीज़ बनाते हैं स्टर फ्राई या फ्राई करके बनाते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसको हमें बहुत करारा सा करना है. करारा इज क्रिस्पी और क्रंची. ये 2 वर्ड्स हो जाते हैं उसके लिए, कि कोई भी आपके नट्स हैं तो वो क्रंची करने हैं हमको, या हम पापड़ तल रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं, तो वो हॉट ऑयल में आप डालेंगे जिससे कि वो क्रंची हो, अदरवाइज़ वो जो है वो हार्ड हो जाएंगे. ठीक है. फिर बारिश के मौसम में कई चीज़ें होती हैं, हमने क्रंची और क्रिस्प बनाई हैं, कुछ नमकीन बनाई है या ख़रीदी है मार्केट से में भी, तो क्या, या बिस्किट्स रखे हैं, तो मॉइस्चर, बारिश के मौसम में जो पानी में गीलापन होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉइस्चर. तो मॉइस्चर जो है, या ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर, उस जो हवा में गीलापन होता है उसको बोला जाता है. ये 2 वर्ड्स, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी. उसकी वजह से जो चीज़ें क्रिस्प और क्रंची होती हैं वो भी मुलायम हो जाती हैं, सील जाती हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं. इसके लिए इंग्लिश वर्ड है सॉगी. क्या हो जाती हैं? सॉगी या सॉफ्ट. सॉफ्ट से भी अच्छा करेक्ट वर्ड इज सॉगी. तो सिंपल भाषा में सॉफ्ट. अदरवाइज आप अब अच्छी इंग्लिश सीख रहे हैं तो एक और बता देती हूँ, दैट्स कॉल्ड सॉगी. क्रिस्पी, सॉगी. क्रंची और क्रिस्पी एक, सॉगी एंड सॉफ्ट जो हो जाते हैं अगर उसमें मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी आ जाता है तब हो जाता है. ठीक है. देन वी, अभी मैंने वार्म की बात करी, हॉट की बात करी, तो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, पानी भी है अगर हम गर्म कर रहे हैं, तो अगर उसको हम हल्का सा गर्म करते हैं या तेज़ गर्म से हम शुरू करते हैं. तेज़ गर्म इज़ हॉट. ठीक है. बॉइलिंग हॉट, बॉइल उसको उबाल दिया है उतना, बॉइलिंग हॉट तो सबसे ज़्यादा हॉट है. उसके बाद आपने उसको नीचे रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, कम गर्म हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं वार्म. वार्म. और उससे भी हल्का सील न्यू आया जिसे बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं ल्यूक वार्म. तो 3 डिग्रीज आपके, जो भी आप कुछ भी खाना है का आइटम है या पीने का या पानी है, उसकी डिग्रीज बता दिया. आप सबसे गर्म होएगा हॉट या बॉइलिंग हॉट, रोक दिया उसको गर्म करना, तब वो हो जाएगा वार्म. और सबसे कम की बस पी सकते हैं उसको सिप करके, तो वो ल्यूक वार्म हो जाएगा. ठीक है, ये टर्म्स हो गई. इसी तरह आप ठंडे को ले लें. सबसे एकदम ठंडा कोई चीज़ है तो, या जमा हुआ है जैसे फ्रीज़र में, तो उसको हम बोलते हैं फ्रोज़न. फ्रीज हो गया, फ्रोज़न. या कोई कोल्ड ड्रिंक है, बहुत जमा नहीं है लेकिन बहुत ठंडा है, कोई भी चीज़ चिल्ड. फ्रोज़न जमा हुआ है, फ्रोज़न से जस्ट पिघल के आया तो भी बहुत ठंडा है, दैन इट इज़ चिल्ड. ऑलराइट. उसके बाद जब और कम ठंडा हो जाता है तो वो हो जाता है कोल्ड. राइट. सो चिल्ड, कोल्ड और
अगर एकदम ही ठंडा, जैसे ल्यूकवार्म हो गया कि बिल्कुल ही वो अब तो ठंडक निकल गई, बहुत हल्की सी रह गई, देन वी कॉल इट कूल. इट्स जस्ट लिटिल कूल. इट्स नॉट इवन कोल्ड. कोल्ड भी नहीं है और हल्का सा कूल है. अब आप कोल्ड ड्रिंक पी लो. इसके कई बार कोई कहते हैं ना इट्स चिल्ड और इट्स कोल्ड. मैं कोल्ड ड्रिंक, आजकल सर्दी का मौसम है, देखिए मैं भी इसीलिए धूप में बैठ के आज आपके लिए वीडियो बना रही हूँ. ऑलराइट. तो इट्स लिटिल, आजकल का वेदर क्या है, इन आफ्टरनून और इन द इवनिंग इट्स बिकम लिटिल कूल. इट्स नॉट दैट कोल्ड, इट्स कूल. और सर्दी बढ़ेगी तो इट्स बिकम कोल्ड. और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, नॉर्थ इंडिया में धुंध होएगा या बर्फ़ गिरेगी, देन इट्स चिल्ड वेदर. ये वेदर में भी काम आएगा और इस तरह खाने की चीज़ों में भी काम आएगा. ठीक है. डिग्रीज बताना ज़रूरी हो जाता है बातचीत में, समझने में किसी की भी बात, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये रखी है. फिर खाना वाना बनता है, अगर बिल्कुल ही फीका सा है दिल से, इट्स बॉइल्ड और ब्लैंड. बॉइल्ड सिर्फ उबला हुआ सा है, सॉल्टेड है, या ब्लैंड मतलब कुछ खास स्वाद नहीं आ रहा है. मिर्ची ज़्यादा है तो इट हैज़ लॉट ऑफ चिली, या मसाले हैं सिर्फ चिली नहीं और भी मसाले, देन वी कॉल इट स्पाइसी. इट्स वेरी स्पाइसी. सो ब्लैंड, फीका सा, जिसको आप बॉइल्ड भी बोलते हैं आम भाषा में, या चिली अगर मिर्च ज़्यादा है, तो अगर सारे मसाले ज़्यादा हैं देन इट्स स्पाइसी. ऑलराइट. नेक्स्ट इज़, अगर आपको किसी की खाने की तारीफ़ करनी है, वो आप कर सकते हैं कैसे. नाइस नाइस नाइस, ये तो आम भाषा, उसकी बजाय नाइस, गुड की डिलीशियस. खाने की तारीफ़ अगर आप करेंगे तो वन वेरी गुड वर्ड इज़ डिलीशियस. सेकेंड इज़ यमी. राइट. इट्स वेरी टेम्पटिंग. मेरा मन कर रहा है बहुत सारा खाने का, टेम्प्ट कर रहा है हमें. डिलीशियस 3 सीख लीजिए पहले, और चाहिए तो बताती हूँ, पहले इसको आप प्रैक्टिस. डिलीशियस, यमी, टेम्पटिंग. ऑलराइट. अमेजिंग, वो खाना नहीं किसी और चीज़ में भी जुड़ सकते हैं, वरना ये चीज़ें जो हैं ये खाने के साथ में ही जुड़ती हैं, तीनों वर्ड्स. फिर अगर कोई स्पेशलिटी है किसी जगह की, भाई ये हमारा मे बी इस नॉर्थ इंडिया का या स्टेट का या हरियाणा का या पंजाब का या गुजरात की कोई खास चीज़ है, इनमें से इट इज़ अ डेलीकेसी. स्पेशल डिश के लिए स्पेशल वर्ड मैं आपको बोलूँ, इट इज़ अ डेलीकेसी. इट इज़ अ डेलीकेसी ऑफ गुजरात, इट इज़ अ डेलीकेसी ऑफ कर्नाटका, इट इज़ अ डेलीकेसी ऑफ वेस्ट बंगाल. रसगुल्ला खाइए उसको आप, यहाँ की डेलीकेसी है. ठीक है. माछेर भात, डेलीकेसी ऑफ वेस्ट बंगाल. देन गुजरात का ढोकला और फाफड़ा, इट इज़ अ डेलीकेसी, हैव इट. फाइन, लाइक दिस, दैट्स अ डेलीकेसी. फूड रिलेटेड मैं आपको जो चीज़ स्पेशली दे रही हूँ. देन जिनको खाना वाना बहुत पसंद होता है, देन उसको हम बोलते हैं फूडी. आई एम अ फूडी. दैट मीन्स हमें खाना तरह तरह का खाना बहुत पसंद है. कई लोगों इनको इंटरेस्ट नहीं होता, देन दे आर नॉट फूडीज़. सम अदर्स जिनको शौक है वो दे आर फूडीज़. और इसको थोड़ा सा अगर बुरे ढंग से कहना जाए एक तरह से, ये फूडी कहना इज़ गुड, तारीफ टाइप से. और नेगेटिव वे में कई बार होता है, कई लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं. मैं इसलिए कह रही हूँ उड़ाना नहीं, लेकिन कोई आपका उड़ाए या किसी का उड़ा रहा हो तो आपको पता रहे. इज वी कॉल इट अ पर्सन इज ग्लटन. ही इज़ अ ग्लटन और शी इज़ अ ग्लटन. ग्लटन मीन्स कि जिसको थोड़ी सी खराब भाषा में भूक्कड़ कहते हैं, कि यार इसको तुम या खाता ही रहता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता. दैट पर्सन इज कॉल्ड अ ग्लटन. और उसको अच्छी स्वीट भाषा में जो कि आपको यूज़ करनी चाहिए, अगर कभी किसी के लिए, अपने लिए किसी के लिए कहना है, फूडी इज़ गुड, स्वीट वर्ड. ग्लटन अगर कोई किसी को कहता है तो थोड़ा सा वो डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड होता है. बता इसलिए रही हूँ, कोई कहीं बोले तो आपको पता रहे कि ये इससे रिलेटेड बोल रहा है. और ये ज़्यादातर मेरी रिकमेंडेशन है, नहीं बोलना चाहिए. ठीक है. सो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं. अगर किसी एस्पेक्ट पे किसी से वो लगे आपको कि कोई कवर नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि कवर की जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए उसको. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो इट विल बी कवर्ड. And thank you so much for your support. Please continue to support by sharing, liking and commenting. And thank you so much.